अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि देखिए सूरत अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 56 में कहते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ख़ुद कह रहे हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू, कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते क्या करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप हज़रत अनस की रवायत है कि वो कहते हैं कि कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त तो बात हो रही है ना। देखिए आप लोग जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं या बाद में भी डेफिनेटली सुनते रहेंगे, आप ये देखिए कि ये क्राइटेरिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उस पर हमें ये सोचना है कि क्या हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जगह है कि हम अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने जानने वाले हर इंसान से ज़्यादा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो तभी हम मोमिन होंगे। और फिर एक और हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं आप पे कसरत से दरूद भेजता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए रखूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तुम चाहते हो। तो उसने फिर हज़रत काब कहते हैं कि मैंने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा जो है अपनी दुआ का वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि ओके, फिर मैं हाफ हिस्सा जो है, निस्फ हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या कहा था कि मैं 2/3 हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ सको। तो फिर जो काब हैं, अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपना पूरा वक्त दरूद शरीफ पढ़ता रहूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तेरे लिए, तेरे दुनिया के जो गम हैं, परेशानियाँ और मुसीबतें हैं, ये उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे गुनाह के लिए, जो भी तू गुनाह करेगा उसकी बख्शिश का बायस बनेगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और अब देखिए इसी तरह से, क्योंकि हम लोग जब भी मैं ये अपना लेक्चर तैयार कर रही होती हूँ, तो कोई भी ऐसी बात जो आती है, क्योंकि आज जुमा भी था और दुरूद शरीफ हम लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं, वैसे तो हर रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन एक जुमे की वजह से थोड़ा सा और भी ज़हन में आता है कि हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको हदीस शेयर करती हूँ। जब भी हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं तो फिर हमें शौक़ भी ज़्यादा आता है, फिर हम इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कॉल। अभी हम हदीस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें मिशकातुल मसाबी में मैं कुछ वज़ू के बारे में पढ़ी थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल के, क्योंकि वज़ू एक ऐसी चीज़ है कि स्पेशली जब हम जॉब पे होते हैं तो हमें ये होता है कि उस वक़्त वज़ू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी शादियों पे गए होते हैं तो उस वक़्त भी हमें लगता है कि पूरा तैयार होते हैं, मेकअप किया होता है, तो वज़ू मुश्किल होता है। और आपने अक्सर ये भी बात सुनी होगी, तो लोग कहते हैं अगर वज़ू ना करना होता ना तो मैं फिर पूरे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती। लेकिन क्योंकि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की अहमियत को बताया, तो फिर हमारा ये दिल होता है कि नहीं, कुछ भी हो हमने वज़ू तो करना ही करना है, क्योंकि इतना अजर उसका। क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा वज़ू करता है और जब वो अपना चेहरा धोता है, सबसे पहले ना अपना चेहरा जब वो धोता है, तो उसकी सारे वो गुनाह जो उसकी आँख ने किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं उसके साथ। जब वो अपने हाथ धोता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाता है।
माशाल्लाह। देखिए, और फिर हज़रत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करने के बाद जब कोई ये दुआ पढ़ता है, सेकंड जो कलमा है ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कई रवायात में ये आता है कि अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन व अजअलनी मिनल मुततहरीन, तो जब ये पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, द डे ऑफ जजमेंट, और उसको 8 दरवाज़ों से आवाज़ दी जाएगी कि वो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, अगर सूरत कदर के बारे में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसके बारे में आता है कि अगर वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देख के ये सूरा पढ़ी जाती है तो उससे आँखों की बनाई जो है वो ठीक रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी अहदीस को जानते हैं, तो फिर हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसान भी कर देते। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, पहली हदीस में हम ये देख रहे थे कि आँखों के गुनाह चले जाते हैं, हाथ के चले जाते हैं, पाँव के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि गुनाह 2 तरह के हैं। जैसे यहाँ पे जिन गुनाहों की बात हो रही है वो गुनाह जो सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह है ना, लेकिन कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें तो वो माफ़ नहीं होते। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा भी, तो देखें कितनी आसान है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया कि या रब्बुल आलमीन जो गुनाह हो गए इसके बाद मैं अब ये नहीं करूँगी, तो आप मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी खूबसूरत क्या कहना चाहिए कि इनकरेजमेंट तो होती है ऐसे पढ़ के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा तो देखे ना कि तुम्हारे दुनिया में ज़मीन आसमान से भरे हुए गुनाह भी लेके आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे माफ़ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, बंदा मोमिन जब हमारी ज़िंदगियों में शऊरी तौर पे कुरान खोलता है, एक तो वो घरानों की बात है जिनको जो बचपन से ऐसे घर में पैदा होते हैं जो दीनी घर होते हैं जिसमें बच्चे शुरू से दीन को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब शऊरी तौर पे कुरान मेरी ज़िंदगी में भी खुला था तो फिर तो आंसू ही नहीं ना रुकते। फिर बंदा ये सोचता है कि मैं किस तरह से ऐसे काम करूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लूँ, क्योंकि होता क्या कि पहले भी हमने एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके साथ साथ बुराई वाली चीज़ें हैं, जब कुरान को हम अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि ओके ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि नेकी के साथ साथ हम वो काम भी आराम से कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि नेकियां भी तो साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है ना, फिर सबसे खूबसूरत ये चीज़ होती है कि फिर वो वाला पार्ट जो होता है ना उसको हम छोड़ना शुरू होते हैं। एक एक बुराई हमारे अंदर से निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सदके जाऊँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को कहते हैं जो तौबा करते हैं कि देखो तूने गुनाह नहीं किया, ये तो शैतान ने तुझे बहकाया था, अब तूने तौबा कर ली है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गुनाह नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही बात जब मैं पढ़ी थी वज़ू के बारे में, तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ ये भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता कर कि हम हर नमाज में अपना वज़ू कर सकें ताकि हम ये सवाब जो है इसको हासिल कर सकें। अब दुआओं के बारे में सम टाइम ये होता है कि आप लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फ़लाँ प्रोग्राम में आपने ये दुआ पढ़ी थी तो वो आप हमें भेज दें। तो मैंने इस दफ़ा आसानी के लिए ये किया हुआ है कि आप अगर मेरा फेसबुक पेज है तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी वज़ू की जो भी दुआएं हैं मैंने उसमें डाल दी हैं। और अब से मैंने यही सोचा है कि जब भी जिस प्रोग्राम में मैं अगर कोई भी दुआ आप लोगों को बताती हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं उस पेज में डाल दिया करूँगी ताकि आप आसानी से उसको हासिल कर लें। और आप आसानी से, क्योंकि जब देख के याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 64। इससे पहले देखिए कि लास्ट टाइम हम जो पढ़े थे कि हमने सूरत माइदा में पढ़ा, लास्ट अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इससे सख्त उलमा के बारे में पूरे कुरान में कोई आया नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुख्त, कि क्यों नहीं रोकते उनको अहले किताब जो उलमा हैं उनके और अल्लाह वाले जो लोग हैं उनको बुरी बातें कहने से क्यों नहीं रोकते हैं।
تو اب دیکھیے ذرا، کبھی ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں. میں ہمیشہ جو بات کہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری کتاب قرآن ہے. اگر آج اس کے بعد قرآن کے بعد کوئی کتاب آتی تو آپ سوچیے ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوتا. آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عالم دین کو ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ان کو روکتے تھے. آپ عالم دین کے بارے میں اب دیکھیے کہ ہم آج کل کے زمانے کے عالم دین اور آپ پہلے کے دیکھیے. ہم آج میں آپ کو تھوڑا سا حضرت ان کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں بتاتی ہوں کہ امام مالک جو ہے نا یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 13 سال امام مالک جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے چھوٹے تھے. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے، آج کل کے بچے جو جیسے جتنا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اتنی ان کا دماغ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ تو حدیثیں اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی. اسی لیے میں ان کی آپ کو پیدائش کا سال بھی بتا رہی ہوں، سن بتا رہی ہوں. دیکھیے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد نا. تو یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کیا تھا کہ 50 سال کے بعد تو یہ 80 کتنے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وفات ہوئی نا. تو 50 سال کے بعد تو دیکھیے اس وقت جب امام ابو حنیفہ تھے تو صحابہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ سارے کے سارے اس وقت ختم، وفات ان کی ہو گئی تھی. اور وہاں پہ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تو ان کو حدیث ملنا کوئی مشکل تو نہیں تھا نا. صرف یہ تھا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی، لیکن اس وقت اس کو بک فارم میں انہوں نے بنایا تھا. اور پھر جتنے اصول سخت رکھے گئے، انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی. لیکن امام ابو مالک کی آج میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتاتی ہوں کہ ان کی بیٹی فاطمہ، اس کا نام آتا ہے کہ وہ امام صاحب جب اپنی، ان کی بک کا نام موطا ہے، سب سے پہلی حدیث کی کتاب تھی. تو یہ کیا کرتی تھی جب یہ پڑھاتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتی رہتی تھی، اور سنتے سنتے انہوں نے پوری موطا جو ہے جو بک تھی وہ پوری ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی. اور اتنی خوبصورت بات جو مجھے لگی کہ جب امام صاحب اپنے شاگرد کو پڑھاتے تھے، اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ شاگرد جب پڑھتے تھے اور ٹیچر جو ہے اس کی کریکشن کرتے تھے. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ استاد پڑھ رہے اور شاگرد سن رہے، رائٹ؟ تو جب شاگرد پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دروازے کے پیچھے ہوتی تھی، تو جہاں پہ وہ کوئی غلطی کرتے تھے نا تو اپنے ناخن سے ٹک ٹک کر کے آواز ایسے دیتی ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ شاگرد نے کوئی غلطی کی ہے کہ فاطمہ ٹک ٹک کر رہی ہیں وہاں پہ. تو اتنا ان کو پوری موطا ان کو یاد تھی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے امام صاحب کے 900 کے قریب ان کے استاد تھے. اللہ اکبر، 900 استاد تھے. آج ہمارے 5-6 استاد ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کمال ہی کر لیا نا. اب آئی تھنک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے امام مالک کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا نصیحت کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ، جس میں ہم امام مالک کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ عید کا موقع تھا. نماز پڑھنے کے بعد بجائے گھر جانے کے امام صاحب سیدھے اپنے استاد ابن شہاب زہری کے گھر چلے گئے. اب دیکھیے کہ عید کا موقع ہے اور اپنے استاد کے گھر اس نیت سے گئے کہ کیونکہ ان کے پاس اتنا رش ہوتا تھا، اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو موقع کم ملتا تھا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج ان کے پاس اتنا رش نہیں ہوگا تو میں آج جا کے ان سے حدیث سیکھتا ہوں. اور ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے آپ حدیث سنائیے. اب دیکھیے عید کا دن ہے اور پھر بھی امام، ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، انہوں نے 17 حدیث ان کو بتائیں. اور بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ کہ جب کہ تم سن رہے ہو اور تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گی. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں یہ ساری حدیث. انہوں نے کہا ہاں سناؤ. تو کہتے ہیں انہوں نے لفظ بلفظ وہ ساری حدیث ان کو سنا دی. اللہ اکبر، ایسا ان کا حافظہ تھا. تو کہتے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے اس کے بعد. اور پھر ایک اور بات آتی ان کے بارے میں کہ خلیفہ مہدی جو تھے وہ حج کے دوران میں حج کرنے آئے تو مدینہ تشریف لائے. وہاں آ کے انہوں نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے، اور میرے بیٹے، ان کے 2 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، ہمارے دربار میں آئیں اور آ کے ہم سے بات کریں. اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو حدیث کی تعلیم دیں. تو آپ کو پتہ ہے امام مالک نے اب خلیفہ وقت کو کیا کہا کہ علم جو ہوتا ہے وہ قابل احترام چیز ہے، آپ کو اس کے پاس آنا چاہیے، نہ کہ مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے.
तो उन्होंने फिर अपने दोनों बेटों के इनके पास भेजा था तालीम लेने के लिए। देखिए इसके अलावा इतनी एक शख्स था वो 600 मील की मुसाफत तय करके इनके पास आया और आके उसने वो पूरे अपने जो भी कबीले थे उनके डिफरेंट उनके सवालात थे वो लेके इमाम साहब के पास आया और उसने 48 मसाइल इनसे पूछे और कहते हैं कि 33 मसाइल में इन्होंने कहा कि ला अदरी कि मैं नहीं जानता। और जो उनके स्टूडेंट बैठे हुए थे उनमें से उन्होंने एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि इमाम साहब आप उनको क्यों ऐसे कह रहे हैं कि ला अदरी, आप हर ज़्यादातर तो देखे 33 मसाइल में वो ये कह रहे हैं ला अदरी। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये शख्स कहाँ से आया, क्योंकि जब ये अपने शहर में, मैं इसको इस मसले का हल बता दूं क्योंकि मुझे अभी तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बात के लिए, ये वापस चला जाएगा अपने कबीले में और जाके बता देगा, मैं कहाँ इसको ढूंढता फिरूंगा और मैं कहाँ इसको जाके करेक्शन करूँगा, लोग तो अमल करना शुरू हो जाएंगे और क़यामत के दिन इसका मुझे इसका वबाल आएगा। ऐसे मुहतात होते थे लोग। आज हमसे कोई एक फतवा क्या, हमसे कोई एक बात पूछ ले, हमें तो ये लगता है कि अगर हमने नहीं बताई तो वो कहेंगे लो ये क्या कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनको इतनी सी भी बात का नहीं पता। इतनी बातों में वो कहते थे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और इमाम सयूती के बारे में आता है कि वो क्या कहते कि उस वक़्त का जो हुक्मरान था ना सुल्तान मोहम्मद गजनवी, उन्होंने उनको ख़त लिखा, इमाम सयूती को ख़त लिखा कि आप आएँ हमारे पास, हम आपको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब में पता है क्या लिख के भेजा कि मैं अपनी खुली आंख से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता हूँ, मुझे ये डर है कि कहीं वो मेरे से ये सादत ना छिन जाए, मैं आपके को मिलने नहीं आना चाहता हूँ। देखिए ये लोग इतना डरते थे कि वक्त के जो हुक्मरान थे उनको मिलने से कि कहीं क्यों नहीं मिलते थे, इसलिए उनको ये डर होता था कि क्योंकि उनके पास वो माल दे के ये ना हो कि वो उनके मुताबिक अपने फतवा चेंज कर लें या उनके रोब में आके कोई ऐसी बात ना कह दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं। इनके तकवे का ये आलम था। अब देखिए कि यहाँ पे जो उलमाए यहूद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि क्यों नहीं रोकते उनको, तो आज के उलमा को देखिए कि अब तो हमें ये लगता है ना कि सारी बात हुकूमत पे डाल दो, हुकूमत का काम है वो ये करे वो ये ना करे, बाकी काम किसी का भी कुछ नहीं है। देखिए उनके साथ क्या था कि उनकी किताब जो थी तौरा क्या थी कि उलमा के हाथ में थी ना, बाकी लोगों के क्या था, हालांकि तौरा सबको पढ़ना कोई मना तो नहीं था, लेकिन उन्होंने तौरा को छोड़ दिया था, उलमा पढ़ते थे और अगर उनको कोई मसला होता था तो जाके उनसे पूछते थे। अब देखिए कुरान जैसे ये तो हमारे सबके हाथ में है ना, अगर कोई ऐसा मसला होता है जैसे मसला कौम वरासत का है, अगर या तलाक का होता है या कोई ऐसा वो हलाल हराम का मसला होता है कि जहाँ पे हम कभी ऐसा होता है कि मुश्किल में आ जाते हैं तो उलमाए दीन से पूछने जाते हैं। लेकिन आम चीज़ जो है, जो हमारी ज़िंदगी की ज़िंदगी गुजारने के असूल जो हैं, वो सारे के सारे नमाज रोज़ा हज ज़कात हमसाये से कैसे बात, माँ बाप के हकूक़, बहन भाइयों के हकूक़, हर चीज़ तो बैना है कुरान में, उसके लिए तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इसीलिए उलमा की बात करें कि वो उनको सही राह क्यों नहीं बताते। और आगे यहाँ पे जो कहते हैं वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने यदुल्लाहि मगलूला कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह, कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बखील हो गए। तो यहाँ पे ये बात किसने कही थी? देखिए एक शख्स था यहूद का जिसने ये बात कही थी, तो क्योंकि किसी ने मना नहीं किया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सभी को उसके अंदर लिया। और आगे जो ये आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बदवा दे रहे हैं ना उनको, कि वो उसने कहा था कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, गुल्लत अयदियहुम, कि बंद दिए गए उनके हाथ, व लुइनु, और उन पे लानत की गई। ये जो बदवा थी ना उनके लिए, वो एक शख्स के कॉल पे थी। देखिए उनका यहाँ पे अकीदा ख़राब नहीं था, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक मानते थे। उस वक़्त के तो वही मुसलमान थे ना, वो अल्लाह को मानते थे। उनकी बात गलत कहने पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी बात कि अल्लाह ने कहा कि उन पे लानत भेज दी गई। अब देखिए आप देखिए जोक्स करते हुए हमें कभी ये ख्याल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या चीज़ बुरी लग जाएगी? हम तो बड़े आराम से इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिमा कालू, इस वजह से जो उन्होंने कहा था, बल यदाहू, लेकिन अल्लाह के दोनों हाथ, यदा दो हाथ को कहते हैं ना, बल्कि दोनों हाथ, मबसूततान, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दोनों हाथ खुले हुए हैं।
अल्लाह सुब्हान ताला, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने इंसान और जिन हैं वो एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं और उनके दिल में जो ख्वाहिश है वो अल्लाह सुब्हान ताला से मांगे, और अल्लाह सुब्हान ताला हर इंसान और हर जिन की हर ख्वाहिश पूरी करे, तो भी अल्लाह सुब्हान ताला के ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जैसे एक बड़ा पूरा समंदर के अंदर आप एक छोटी सी आप सुई लेके निकाल के देखते हैं ना, तो सुई को जितना पानी लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, इतना भी अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं आती है। और ये जो बात इन्होंने कही थी ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, ये कैसे कही थी, कि मजाक कौन सा, इनके किस बात से अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि ये जो कुरान में सूरत हदीद में आयत आई थी कि मन ज़ल्लज़ी यक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना, कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। तो इस पे इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि लो अब ये जो मुसलमान है ना, इनका तो जो खुदा है वो अब फ़कीर हो गया है, अब ये इनसे मांग रहा है कि उनको कर्ज़ दे दो। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान ताला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह तो वो है कि जो एक नेकी का एग्जाम्पल कैसे दी थी, सूरह बकरा में हम पढ़े ना कि एक दाने की तरह है, जैसे उसको बोया जाता है तो उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली के ऊपर 100 दाने 700 गुना अल्लाह सुब्हान ताला बढ़ा के देता है। आप अल्लाह की राह में एक छोटी सी नेकी करें, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि ना सिर्फ 700 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। सुबहान अल्लाह, देखिए कहाँ हमारा खर्च करना और कहाँ अल्लाह सुब्हान ताला का खर्च करना, कि तुम मेरी राह में खर्च करो तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मैं तुम पर खर्च करूँगा। और फरमाया कि अल्लाह के दोनों हाथ भरे हुए हैं, रात और दिन में हमेशा खर्च करने से उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं आती है। और जो रिस्क कम अल्लाह सुब्हान ताला देते हैं, अल्लाह ताला बाज़ लोगों को जो कम रिस्क देते हैं या उन पर तंगी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला की ये हिकमत है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो सब चीज़ का मालिक है और वो जितना जिसको चाहता है रिस्क देता है। और सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह अपने सब बंदों पर रिस्क को शादा कर देता तो वो ज़रूर ज़मीन पे सरकशी करते, लेकिन वो अंदाजे के मुताबिक जितना चाहता है रिस्क उतारता है, बेशक वो अपने बंदों से खूब वाकिफ़ है। और सूरत रात में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को शादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर आप किसी को भी अल्लाह ना करे रिस्क की कमी, ऐसे होता है कि कभी कोई कारोबार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या रिस्क में थोड़ी तंगी लगती है, नमाज़ असर के बाद अगर आप एक तस्बीह करते हैं, एक तस्बीह मीन्स के 100 दफ़ा पढ़ ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हान ताला रिस्क को बड़ा कुशादा कर देता है। और इसके अलावा देखिए कि अल्लाह आगे क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं युनफिकू, वो खर्च करता है कैफ़ा यशा, जैसे वो चाहता है वो खर्च करता है, व यज़ीदन्ना, और अलबत्ता वो ज़रूर ज़्यादा कर देगा। अब देखिए ये गौर करने वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, और ये उलमा यहूद के बारे में ही है कि अलबत्ता वो ज़रूर ज़्यादा कर देगा, कसीरन मिनहुम, कसीर तादाद को उनमें से, मा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या नाजिल किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला यकीनन ज़्यादा कर देगा जो नाजिल किया आपकी तरफ, मिन रब्बिका, आपकी तरफ से, तुग़यानन व कुफ्रा, उनको सरकशी में और उनके कुफर में उनको ज़्यादा कर देगा। अब देखिए कई दफ़ा हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह सुब्हान ताला कुरान से कैसे सरकशी और तुग़यानी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने जब कुरान शुरू में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किसके लिए है, मुत्तकियों के लिए है। हमने 2 प्रोग्राम पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था ना कि देखिए अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत तो जारी और सारी है, अल्लाह की रहमत भी जारी और सारी है। ये डिपेंड करता है बंदे पे कि वो उस रहमत को कैसे अप्रोच करता है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि एक माँ की मोहब्बत है। देखिए माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत जारी और सारी होती है और वो हमेशा रहती है बच्चों के लिए। इट डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कौन सा बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत ज़्यादा लेता है और कौन कम लेता है। बाज़ बच्चे इजहार करने वाले होते हैं, बाज़ नहीं करने वाले होते। जो इजहार करने वाले होते हैं वो इतने चिपकू होते हैं कि माँ को वैसे उससे मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है,
اور ایک اور ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ دیتی ہوں، آئی تھنک اس سے آپ کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. کہ فار ایگزامپل دودھ ہے نا، دودھ تو اچھا ہی ہوتا ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں، جیسے ایک بچے کی پوری خوراک ہوتی ہے، وہی دودھ ہے جو کچھ بچوں کے لیے اس کو الرجی کر دیتا ہے. اب یہ دودھ کا تو قصور نہیں ہے کہ دودھ خراب ہے یا دودھ اچھا ہے. اٹ ڈپینڈ آن دا حالت آف دا اس بچے کی، کہ اس کو وہ دودھ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے وہ اس دودھ کو نہیں پی سکتا، کیونکہ اس کے اندر کی جو خرابی ہے اس کی وجہ سے وہ چیز کو نہیں لے سکتا. رائٹ؟ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو اس طرح سے الرجی ہوتی ہے، ایک چیز ایک کے لیے ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ قرآن جو ہے نا، یہ سراسر ہدایت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جن کے دل کے اندر کجی ہے، جن کے دل صاف نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی خیر نہیں ملے گی، کیونکہ ادھر خیر نہیں ہے نا. ادھر آپ کے اندر اگر وہ کلیئر نہیں ہے آپ کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دل صاف کر لو، اگر ادھر کچھ غلط ہے نا تو وہاں سے وہ ہدایت نہیں لے سکتے آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے یہاں صفائی کرنی پڑے گی. سب سے پہلے اپنے نفس پہ کام کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. اب دیکھیے دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دی ہم نے بَيْنَهُمْ درمیان ان کے العداوت، عداوت والبغضاء، اور بغض ڈال دیا کہ ان کے درمیان میں. ایک تو یہ تھا کہ دیکھیں جو اہل کتاب میں سے کون تھے، دو ہی تو تھے نا، کرسچن اور یہود کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی آپس میں بھی دشمنی تھی. اب دیکھیں سورت بروج میں جیسے اللہ سبحانہ، اس وقت کے تو مسلمان یہودی تھے نا، تو یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا کہ جو گڑھا کھو دیا تھا اور اس میں آگ جلائی تھی اور ان کو سب کو آگ میں پھینک دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ دیکھیے انشاءاللہ پھر اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ان کے بغض اور عداوت کی وجہ جو ہے وہ ہمیں ہسٹری میں کیا ملتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 64 سورت المائدہ. اب دیکھیے یہاں پہ ہم جو پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت تک یہ بددعا تھی ان کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اینڈ عداوت ڈال دی تھی. اب آپ کو میں نے پہلے بھی ان کی ہسٹری تھوڑی سی بتائی تھی کہ کس طرح سے بخت نصر نے ان کے ساتھ جب ان پہ حملہ کیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا. اور پھر جب رومیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، وہ کرسچن تھے نا، رومیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، تو ان کا جو جنرل تھا جس کا ٹائٹس نام تھا نا، اس نے کس طرح سے ایک دن میں 1,33,000 جو یہودی تھے اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اور پھر کیسے ان کو، اور پھر ہیکل سلیمانی بھی تو اسی وقت گرا دیا تھا نا، اور وہاں سے ساروں کو نکال دیا تھا جو یہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے. یہ اس کے بعد ہی تو وہاں سے نکلے تھے. اب جب یہ مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں کے آباد ہوئے تھے، تو یہ کیوں مدینہ میں آئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے، اسی ایریا میں آئیں گے. تو جب بھی ان کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو یہ اس سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے. اور کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. مانتے کیوں نہیں تھے؟ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کیونکہ ان میں یہ بغض تھا، ان کے اندر یہ تھا کہ کیونکہ جتنے نبی ابھی تک آئے ہوئے تھے وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے نا، یہ سارے کے سارے نبی جو تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ ہماری تو دکانداری جو ہے، سارے لوگ تو ہمیں مانتے، کیونکہ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ تو ان کو بڑے پڑھا لکھا سمجھتے تھے نا، اور سارے پیسہ بھی ان کے پاس تھا، دولت مند بھی یہی تھے، اور ان کا بڑا ایک روب تھا. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ جا کے ان سے پوچھتے تھے، ان کے علماء کے پاس جاتے تھے. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو لوگوں کا تو سارا دھیان ادھر چلا جائے گا، تو ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی. وہاں پہ پھر انہوں نے، ان کا کاروبار بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اسلحہ بنایا کرتے تھے اور پھر سودی کاروبار کرتے تھے، اس پہ سود پہ یہ اسلحہ دیتے تھے. تو اس وجہ سے یہ کیا کرتے تھے، یہ قبائل کو آپس میں لڑایا کرتے تھے. جب قبائل آپس میں لڑتے تھے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ انہی سے اسلحہ خریدتے تھے، اسی طرح سے ان کا کاروبار چمکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں، سب سے پہلے آ کے انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں پہ معاہدہ کر لیا تھا ان کے ساتھ
کہ دیکھو اگر کوئی بھی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے اگینسٹ حملہ کریں گے اور ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا سنبھالیں گے۔ اب کیا ہوا کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ہر دفعہ معاہدہ توڑ دیتے تھے۔ اب یہ قریش مکہ کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم باہر سے آؤ حملہ کرنے، ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مدینہ سے یہ تینوں قبائل کو نکال دیا گیا تھا، اور جب وہاں سے نکالا گیا تو پھر جا کے یہ کہاں پہ آباد ہوئے تھے؟ خیبر میں آباد ہوئے تھے۔ خیبر میں ان کی عادت تھی، یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے تھے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو خیبر کی جنگ کی تھوڑی سی واقعہ سناتی جاؤں تاکہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ ہسٹری بھی جان رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور بھی مزہ آتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوا تھا۔ جیسے ہمیں جانتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر کیا ہوا تھا، پھر ایسے کیسے چیزیں ہوئی تھی۔ تو خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جا کے لشکر سارا بیٹھ گیا تھا، وہاں پہ جا کے جو خیبر کے باہر ابھی بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب اناؤنس یہ کیا کہ کل ہم خیبر کو فتح کریں گے۔ خیبر جو تھا نا یہ قلعوں میں تھا، جیسے پہلا قلعہ فتح ہونا تھا، پھر دوسرا قلعہ، پھر تیسرا قلعہ۔ تو جب صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ کل ہم خیبر کا پہلا قلعہ فتح کریں گے، تو اس وقت انہوں نے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر اس شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول جو ہیں وہ کل ہمیں وہ جھنڈا پکڑے، کیونکہ جھنڈا دیتے تھے نا جو بھی سب سے پہلے آگے جاتا تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے آج سے پہلے اتنی لالچ کبھی نہیں ہوئی تھی کہ میں صبح اٹھا اور میں جا کے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں جاؤں اور جا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھوں، اور جب میں وہاں پہ گیا تو لوگ آئے ہوئے تھے، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں اونچا ہو کے بیٹھتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر آؤں، کیونکہ بات ہی اتنی بڑی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے، تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں ان کو تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بلائیں۔ جب حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ پہ لگایا تو ان کی آنکھ ایسے ہو گئی کہ کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ تو جب وہ ٹھیک ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑایا، اور جو پہلا قلعہ فتح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا خیبر میں۔ یہی میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی۔ اتنی انٹرسٹنگ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اتنا پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں چلے گئے ہیں، اور اسی کی واپسی پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی تھی، اور یہی دور تھا جو خیبر کے بعد کا۔ تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے کہتے ہیں کہ کلما، کہ جب کبھی اوقدو انہوں نے بڑکائی نارا آگ للحربی جنگ کے لیے، اطفاہا تو بجھا دیا اللہ نے، وَيَسْعَوْنَ اور وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے، فی الارض زمین میں فساد کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ فساد کا جو لفظ ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے، آپ دیکھیے سینٹنس آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ جلاتے تھے آگ فساد کی یا جنگ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیے اگر اپنے اوپر یہ آیت لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے کہ آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں یا کسی ایسی مشکل میں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساری چیز کو ختم کر دیں گے۔ جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں نا، یہ تو دشمن کی بات ہے، ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں۔ اب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نہیں آتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا سسرال سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو اس میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی، کبھی وہ اپنے خامن کو صفائی پیش کرتی ہے، کبھی ساس کو کرتی ہے، اللہ نہ کرے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ پہ ہے اور اللہ پہ توکل کرنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آگ بجھا دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غلط فہمیاں دور کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ بھاگتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے، وَاللَّهُ اور اللہ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فساد کا لفظ دیکھیے کہ جب
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों से ये कहा था कि वो आदम अलैहिस्सलाम को एक क्रिएट करने वाले हैं, तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया था कि आप ऐसी मखलूक को क्रिएट करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि तुम वो नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नहीं पसंद करते फसाद करने वालों को। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट वही बात कर देती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए, तो क्या हुआ था, फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम सिखाए, फरिश्तों के सामने पेश किया, उन्होंने कहा हम नहीं जानते जो आप जानते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हुक्म दिया और उन्होंने समेना व अताना किया और सजदा कर लिया। लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया था और उसने क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि मुझे मोहलत दे क़यामत तक के लिए, ताकि मैं ये वो प्रूफ ये करना चाहता था, क्योंकि उसको ये था कि मैं इतना इबादत गुजार, क्योंकि इब्लीस जो था ये फरिश्तों में उठता बैठता था, ये फरिश्ता तो नहीं था ना, ये जिन था और ये फरिश्तों में बैठता उठता था। देखिए इतना इबादत गुजार कि उसका मुकाम उसको ये दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फरिश्तों में बैठना उठना शुरू कर दिया था। और उसमें ये गुरूर आ गया कि मैं तो बना हुआ हूँ स्मोकलेस फायर से और ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं इसको सजदा कैसे करूँ। देखिए अल्लाह का एक हुक्म उसने नहीं माना था और उसकी इबादत की ज़रा ट्रेल देखें कि वो कितना इबादत गुजार था और उसने अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तू मरदूद है, तू यहाँ से निकल जा। हम कितने अहकामात नहीं मानते, हम कितने अहकामात को कान से सुनने की भी कोशिश नहीं करते, हमें लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। देखिए उसने एक सजदे से इनकार किया था, जस्ट वन सजदा आदम को। एक्चुअली तो उसने अल्लाह का हुक्म से इनकार किया था ना। हम एक फजर में कितने सजदों का इनकार कर देते हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह रहीम है, करीम है, इसीलिए तो हम चलते फिरते हैं। ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी टांगे तोड़ दे कि अब बिस्तर से उठ के तो देखो ज़रा। दुनिया के लिए तो बड़े भागते हो, जॉब के लिए तो 8-8 घंटे यूं खड़े रहते हो, क्योंकि वो नज़र आता है ना बाद में पेचक मिलना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे तुम्हें नज़र नहीं आते, जो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने करम करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को कभी रुसवा नहीं करेंगे। हम अल्लाह का गुरूर है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कभी रुसवा नहीं करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह कहते हैं वलाउ अन्ना, और अगर बेशक अहलल किताबी अहले किताब आमनू ईमान लाते वतकू और वो तकवा इख्तियार करते लकफरना, तो अलबत्ता ज़रूर दूर कर देते हम अनहुम उनसे सय्यातिहिम, कि हम उनसे उनकी गुनाहों को, उनकी बुराइयों को दूर कर देते। वाला अदखुलन्नहुम, तो अलबत्ता हम ज़रूर दाखिल करते जन्नातिन नाइम, उनको नेमतों की जन्नतों में दाखिल कर देते। देखिए कितनी बड़ा इनाम है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इलाज बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ों का बता के देखें इनके जो उलमा थे, अगर वो ऐसे कर रहे थे और लोग ऐसे करते हैं, देखो उनकी बातों की वजह से, उनके इस तरह से कहने की वजह से। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे गुनाह एक साइड पे कर दो। अब इलाज उसका ये है कि अगर वो ईमान ले आते। देखिए ईमान के बारे में मैंने कितनी डिटेल में बात की थी ना, कि एक ईमान वो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि अभी तो तुम ज़ुबान से इस्लाम लाए हो, ईमान अभी तुम्हारे दिल में नहीं उतरा। कि अल्लाह करे कि हम ईमान को अपने दिल से एक्सेप्ट करें, और हमारे दिल के अंदर जो बीज है ईमान का, वो जब वो फूटता है ना बीज, तो वो फिर हमारे जवारे पे नज़र आता है। यहाँ पे अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर वो ईमान ले आते, किस पे ईमान लाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, वत्तकू, और अगर वो तकवा इख्तियार करते, अल्लाह से डरते, और अगर वो ये दोनों चीज़ें करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम, तो हम उनसे उसकी बुराइयों को दूर कर देते, उनके गुनाहों को दूर कर देते। देखिए आज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही वादा है, सबके साथ ये वादा है कि आज भी अगर हम ईमान दिल से ले आएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग हों। देखिए तकवे के बारे में हज़रत उमर से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है।
इतनी खूबसूरत उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि तकवा ये है कि जैसे आप एक राहदारी में जा रहे हैं, दुनिया है जैसे, दुनिया को उन्होंने एक राहदारी के साथ तशबीह दी कि आप राहदारी में जा रहे हैं तो दोनों तरफ आपके कांटे हैं। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया जैसे हमारा नफ्स की बुराइयां, हर चीज़ की पूरी तरफ कांटेदार झाड़ियाँ, आप उसमें से कैसे गुजरेंगे? आप अपने दामन को बचा के, अपने दुपट्टे को, अपने चादरों को, अपने शलवार को, अपने हर चीज़ को बचा के उसे गुजरेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको तकवा अता करे और दुआ किया कीजिए कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे इंशाल्लाह अब हम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। अगली दफ़ा हम इतनी खूबसूरत आयात आती हैं, हर दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत खूबसूरत आयात थी, लेकिन अगले प्रोग्राम में लगता है कि इससे भी खूबसूरत मैसेज है। और ऑफ कोर्स कुरान का हर लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी खूबसूरती से हमें समझाया है कि अल्लाह करे कि उतनी ही खूबसूरती से हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है, वो भी बहुत प्यारी हदीस है। यूजुअली क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तस्बीहात के बारे में सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तस्बीहात किया करते थे या हमें तलकीन किया कि ये पढ़ा करो, तो हम नई नई जब बात सुनते हो तो हम वो करना शुरू कर देते हैं और फिर पिछली वाली जो है वो भूल जाते हैं। बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मेरी तरह के लोग, जैसे एक लालच होती है ना कि जल्दी से हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, और पिछली वाली चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर के तौर पे मैं आपके साथ ये हदीस शेयर करूँगी कि मुस्लिम की हदीस है 2692 कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा ये कलमात कहता है, और वो कलमात क्या, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह 100 दफ़ा और रात को 100 दफ़ा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सवाए उसके जिसने इससे ज़्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नज़र बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं। और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊँट को, मतलब सेहतमंद ऊँट है, ऊँट को हांडी तक ले आता है, मतलब ख़त्म, मर ही जाता है, बता इतनी नज़र खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे जो पढ़ के। और फिर उन्होंने, रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूँ फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत लुक़मान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख लें, सूरत लुक़मान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलमात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ लिखना शुरू करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज़्यादा
कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है। अल्लाह सुब्हानहू ताला उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह में आती हूँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान वहामा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान की, हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े। आजकल अगर अपनी ज़ुबान में हम बात करें, वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना। फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह मांगती हूँ। और फिर वह मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आँख जो हसद करने वाली है, हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान वहामा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा के हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली होती है, जिससे जो नज़र खा जाने वाली आँख होती है ना, हर उस निगाह से अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर लें, और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पे भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जिस पे आपको लगे। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था। अब तो मीडिया की वजह से ना, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे नज़र लग जाती है। कभी होता है कि बच्चों की प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, या फिर हम अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की चीज़ें होती हैं। वो देखिए कई दफ़ा होता है कि असल तो पोस्ट नहीं हो रहा होता ना, जो घर में लड़ाई भी है तो घर में सुकून भी है, तो खुशी भी है, तो गमी भी है, ज़िंदगी तो उसी का नाम है। लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो हम कभी बुरी चीज़ नहीं पोस्ट करते, सिर्फ हम अच्छी चीज़ें पोस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि अल्लाह ना करे किसी का दिल दुखा हुआ है, या किसी का घर ख़राब हो रहा है, या किसी के पास औलाद नहीं है, या कोई भी रीज़न आप सोचें, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान है ना, तो ये होता है कि देखो ये तो मेरे साथ की थी, या मेरे स्कूल में ही थी, या मेरी क्लास फेलो थी, या मेरी रिश्तेदार थी, तो देखो मेरी बहन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कज़न थी, कोई भी है, तो इसको इसको देखो कितनी खुशियाँ, और मेरा क्या हाल है। नज़र लग जाती है, नज़र खा जाती है। ऑनेस्टली बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब पे अपनी रहम करे। बहुत प्यारी हदीस मुझे लगी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, कि सही बुखारी की हदीस है 5228। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, मैं खूब जानता हूँ कि तुम कब मुझसे नाराज़ होती हो और कब तुम मुझसे खुश होती हो। तो हज़रत आयशा कहती है, मैंने कहा कि आपको कैसे पता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो ना, तो तुम मुझे कहती हो कि इब्राहीम के रब की कसम, कि कोई बात होती है ना, कहते नहीं नहीं नहीं, इब्राहीम के रब की कसम मैंने ये काम नहीं किया। और अगर तुम मुझसे खुश होती हो तो फिर कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के रब की कसम। तो हज़रत आयशा कहती है कि मैं मुस्कुराने लगी, और मैंने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मैं गुस्से में सिर्फ आपका नाम ही नहीं लेती हूँ। तो मुझे ये लगा, देखिए आजकल जो हमारी एज ग्रुप में है, उन्होंने ज़रूर ये देखा होगा कि एक ज़माना था कि जो बड़े होते थे ना, जब शादी के बाद तो बीवी खामद का नाम नहीं लेती थी, तो वो अक्सर बात होती थी, तो मुन्ने के अब्बा ने ये कहा, तो बच्चे किसी एक बच्चे के नाम से ना उनको उस तरह से कह देते थे कि उन्होंने ये कहा तो उनकी ये बात है। फिर वो भी ज़माना हमने देखा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, वो इकट्ठे नहीं बैठते थे। जैसे अगर माँ सामने है, या ताया है, चचा, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके सामने मियाँ बीवी इकट्ठे भी नहीं बैठते थे, मतलब अलग-अलग से बैठे होते थे। फिर एक ज़माना आया था जो बाद का ज़माना, फिर आप सोच लें, मुझे हंसी आ रही थी, मैं याद कर रही थी क्योंकि मैं जब ये हदीस लिख रही थी कि मेरा ख्याल है आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो हमारी किसी जानने वालों की शादी हुई, तो शादी के बाद जब हम उनको मिलने के लिए गए,
تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بات اور بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسی ہے، ہنی یہ بات ایسی ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا تھا او مائی گاڈ یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہے کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے۔ مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، which is like cute میں بھی۔ یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا، وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے۔